एवरीवन, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके जीवन में माता रानी सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें दे रही होंगी और देंगी जो आप चाहते हैं। सो गाइस, आज यहाँ मैं जो रीडिंग लेकर आई हुई हूँ वो रीडिंग है कि क्या आपके घर में भी कोई वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं। क्यों परेशानियाँ आ रही हैं? आप जो भी करना चाहते हो, लाइक शादी में या आपके रिलेशंस में या जॉब में या करियर में, जिस भी चीज़ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर का कोई कोना, कोई दिशा ख़राब है। आज इसी के ऊपर हम रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या परेशानी उसकी वजह से आपके जीवन में आ रही है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ देखिए, आप दो ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बॉल हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रीन एंड सेकेंड वन इज़ पिंक कलर। तो फर्स्ट वन इज़ ग्रीन एंड सेकेंड पिंक। आंखें बंद करिए। जिसको भी मानते हैं, जिस भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उसे प्रेयर करें कि आपको सही यहाँ पर कलर सेलेक्ट करने मदद करें और आपका आंसर उसी में हो। और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तभी शायद वो यूनिवर्स आपको ये कुछ इंडिकेट देना चाह रहा होगा, कुछ मैसेज देना चाह रहा होगा, इसीलिए आप ये रीडिंग देखेंगे। तो गाइस, आंखें आप आई होप आपने बंद की होंगी और सेलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले जिन्होंने ग्रीन कलर लिया है उनके लिए चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या उनके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका ईस्ट डायरेक्शन, आपका सेंटर, आपका साउथ ईस्ट, आपका साउथ, आपका नॉर्थ ईस्ट, आपका नॉर्थ वेस्ट, आपका नॉर्थ वेस्ट और आपका वेस्ट साउथ वेस्ट, और आप कहाँ पर खड़े हैं। सो सबसे पहले बोलूँगी कि आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष ज़रूर है। सबसे पहले बोलूँगी हो सकता है आपका घर का डायरेक्शन वेस्ट साइड में हो, या फिर आपका साउथ या साउथ ईस्ट में भी डायरेक्शन घर का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है। इनमें से दिख रहा है कि आपका नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पर काफ़ी परेशानी दिख रही है। तो नॉर्थ वेस्ट का आपका घर है जिसकी वजह से आपका मन बहुत डबल थॉट्स में चलता है, या आप किसी तीसरे की इंटरफेरेंस आपके ज़िंदगी में बहुत है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपके नॉर्थ वेस्ट में नज़र आ रही हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में जो तकलीफ़ आ रही है वहाँ को आपको एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो ईस्ट है, कहीं ना कहीं आप ना थोड़े से स्टबन हैं, या तो बहुत ज़िद्दी हैं, या अपने हिसाब से बहुत चलते हैं, तो उसकी वजह से आपके रिलेशंस में तकलीफ़ आ रही है। और ईस्ट की वजह से आपके साउथ ईस्ट आपका हो सकता है मेन डोर हो, या रिलेशनशिप में आपके तकलीफ़ आ रही है। आपका जो घर का साउथ ईस्ट है वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है, तो वहाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होंगे। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मनी वाइज हो सकता है जॉब में आपकी दिक्कत आ रही है, जॉब लग ना पा रही हो, या पैसे कहीं ब्लॉक हो गए हैं, पैसे आ नहीं पा रहे हैं। और इसमें से अगर आपका साउथ का डोर है तो आपके घर में हेल्थ इश्यूज़ बहुत दिख रहे हैं, या दवाइयों पे बहुत खर्चे हो रहे हैं। तो साउथ आपका पूरा ख़राब है यहाँ पर, और आपका नॉर्थ वेस्ट भी पूरा ख़राब है, और वेस्ट डायरेक्शन बहुत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं आपके ना कनेक्शंस बहुत अच्छे लोगों के साथ नहीं हो पा रहे हैं, लिंकअप्स नहीं हो पा रहे। इट मीन्स अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके कनेक्शंस नहीं आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले आपका नॉर्थ वेस्ट आपको थोड़ा सा अच्छा करना है। अगर उस चीज़ को आप थोड़ा बेटर करेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ये आपका डोर हो सकता है, या आपके घर का वो एरिया जहाँ पर आपने या तो बहुत हैवी थॉट्स रख दिए हैं, या बीमारियां, ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको तकलीफ़ आ रही है। तो नॉर्थ वेस्ट को आप ज़रूर क्लियर करें। अगर डोर भी है तो वहाँ आप सिल्वर का एक तार लगा दीजिए, या सिल्वर कलर कुछ कर दीजिए। और अगर आपके घर के अंदर ये जगह आ रही है तो इस जगह को भी आप थोड़े से सिल्वर कलर कर दीजिए, सिल्वर पेंट से, या सिल्वर कलर के कर्टेंस लगा दीजिए, या वहाँ पर एक सिल्वर का कॉइन रख दीजिए, चौकोर सिक्का रख दीजिए सिल्वर का, तो भी वहाँ का इस चीज़ ठीक होगी। और सबसे बेस्ट होगा अगर वहाँ पर आप एक क्लियर बॉल, ऐसे क्लियर क्रिस्टल की बॉल रख देते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं इस तरह के, तो भी आपका नॉर्थ
वेस्ट क्लियर हो जाएगा। और साउथ आपका काफ़ी ख़राब है, तो साउथ में आप रेड कलर के कार्डेनियन की बॉल रख सकते हैं, या रेड कलर का ऐसा ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। और इसके अलावा रेड वहाँ पर कोई फ्लावर रख दीजिए, तो आपकी वहाँ की एनर्जी अच्छी होगी। साथ ही साथ आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, तो वहाँ की एनर्जी अच्छी हो जाएगी। इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ दिख रही, क्योंकि ये दिख रहा है कि आपका जो साउथ डिस्टर्ब है, आपका नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो आप कहीं ना कहीं पैसों की परेशानी से, बहुत किल्लत से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, और स्टॉप पैसे हो गए हैं, आ नहीं पा रहे हैं, और आप अपने आप को हताश और परेशान, निराश पा रहे हैं, और संभाल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपका डायरेक्शन तो डिस्टर्ब है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। कार्ड प्लीज़ इनके लिए जो भी मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, आप चेक करिए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी। वैसे आपकी हैप्पी लाइफ है, फैमिली है, तो फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये दिख रहा है कि आप शायद दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वो दूसरे लोग आपको वैल्यू नहीं करते हैं, और आप फिर बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं निराश हैं और बहुत बड़े बड़े रिस्क लेना चाहते हैं। ज़िंदगी में ऑलरेडी आपने बहुत सारे स्ट्रगल कर लिए हैं, बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जेलसी रखते हैं, जो आप को सपोर्ट नहीं करते हैं, और आप अकेले पड़ जाते हैं, और काफ़ी अकेले हैं, ज़िंदगी में काफ़ी अकेले हैं, जिसकी वजह से अब आप परेशान हो गए हैं और बहुत सारे पेन आ चुके हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार दूसरे लोग हैं, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप कहीं ना कहीं खुद की मूवमेंट सही नहीं रख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने हैबिट्स को चेंज करें, और थोड़े से प्रैक्टिकल अगर हो रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, और उस चेंजेस में अपने आप को देखें कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद बहुत वीक हो गए हैं, खुद बहुत परेशान हो गए हैं, चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें गाइज़, और एक अपने अंदर जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर कुछ करने के लिए आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा वर्क करें, पिछली बातों को भूल जाएं, और पास्ट को ज़रूर क्लीन कर लें। और थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ेस दिख रहे हैं कि शायद आपको करने पड़ेंगे, तब आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो पूरी अगर नहीं हो पा रही हैं, तो अगर थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ेस करते हैं तो आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। साउथ ईस्ट को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें, आपके घर में साउथ ईस्ट बहुत वीक है, जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। समटाइम्स हो सकता है एंजाइटी की आपको प्रॉब्लम हो रही हो, नींद नहीं आ रही हो, और ऐसा लगता है कि मेरी आसपास लक आके चला जा रहा है, और मेरे साथ कुछ बहुत अचानक से ख़राब चीज़ें हो जाती हैं जो शायद आप बेयर नहीं कर पा रहे हैं, और अचानक से आप उसी बहाव में, उसी फ्लो में बह जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सिंपल अपनी ज़िंदगी को करिए, किसी से कोई उम्मीद मत करिए, किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। और कैसे आपके काम बनेंगे, क्योंकि आप अगर आपने नॉर्थ वेस्ट और साउथ को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो यस आपको यहाँ पर अगर आप शादी नहीं कर पा रहे हैं या शादी में प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आ रही है, तो आपकी दिख रही है कि वो भी चीज़ अच्छी होने वाली है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। शायद आप विदेश ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, या ज़िंदगी में किसी साथी को, तो वो भी दिख रहा है कि आपको मिल जाएगा। सूर्य भगवान के यहाँ ईस्ट, क्योंकि आपका ज़रूर कमज़ोर है, आप अपने ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, स्टबन मत बनिए, तो आप सूर्य भगवान की पूजा ज़रूर किया करिए। दूसरों की सुनिए, अपनी फैमिली की, दूसरों की मीन्स अपनी फैमिली की ज़रूर सुनिए, और उनके साथ मिलके चलिए, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत सारी हैं। शायद कोई ऐसा पल आने वाला है जहाँ आप अपने खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, जहाँ एंजॉय करने वाले हो। और अगर कहीं वीज़ा लगाने की सोच रहे थे, मेरा वीज़ा लग जाए या बाहर की जॉब लग जाए, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपकी ज़रूर जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। तो आपको जो भी मैंने रेमेडीज़ दिए हैं, प्लीज़ उन्हें फॉलो करिए। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रिलेट की हुई होगी। अगर रिलेट की हुई तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, सो जिन्होंने पिंक कलर की बॉल ली हुई थी, दिस वन पाइल नंबर 2, उनके लिए देख लेते हैं कि क्या उनके घर में कोई वास्तु कौन सा दिशा में तकलीफ़ है, और किस कारण से उनके काम नहीं बन पा रहे हैं, वो जो भी करना चाह रहे हैं वो काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो देख लेते हैं।
ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि आपका साउथ वेस्ट का या तो डोर होगा या साउथ वेस्ट आपका ब्लॉक है, डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपके घर में या तो नशे की लोगों को आदत होगी या बहुत झगड़े लड़ाई होते होंगे या प्रॉब्लम्स आती होंगी, जिसकी वजह से आपका मन विचलित रहता है और आपका काम नहीं हो पाता। इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं ईस्ट वीक है, तो हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स का आपको साथ ना मिलता हो, या आपका सही दिशा में काम नहीं हो पाता हो, किसी का सपोर्ट नहीं मिल पाता हो, कनेक्शंस आपके दिख रहे हैं बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। और साउथ ईस्ट आपका अच्छा है, तो रिलेशनशिप में इतने इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नेम फेम के लिए या गवर्नमेंट जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ में आपका साउथ वेस्ट यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में या तो सडन किसी की पहले डेथ हुई होंगी, या कोई पितृ दोष है आपकी कुंडली में, या काल सर्प दोष है, तो उसके भी आपको ज़रूर रेमेडीज़ करनी चाहिए। और आपका साउथ एग्जैक्टली डिस्टर्ब है, तो साउथ डिस्टर्ब होने से कभी कभी घर में सडन एक्सीडेंट, सडन कोई लाइफ लॉस, सडन घर में प्रॉब्लम्स आना या बच्चे ना हो पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स ज़रूर दिख रही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो यहाँ पर ईस्ट वीक है, तो आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करना शुरू कर दीजिए, उनको रिस्पेक्ट करिए। संडे के दिन हो सके तो अपने हाथ से उनको कुछ मीठा बना के खिलाइए। आपका साउथ यहाँ डिस्टर्ब है, साउथ की साइड पे अगर आपका खुला हुआ है, पूरा ओपन है, तो वहाँ पर आप कोई प्लांट्स लगा दीजिए या कर्टेन लगा दीजिए या हैवी कबर्ड या सोफ़ा वहाँ ज़रूर कर दीजिए। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं, आपका डोर वहाँ पर आ रहा है, तो आप एक वहाँ पर रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए या पिंक कलर का, तो भी आपको ये प्रॉब्लम जो भी आप जिस चीज़ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये काम नहीं हो पा रहा है, शादी जॉब जो भी, वो काम आपके बनने लगेंगे। और आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो आपके पितृ जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब है, तो आपके घर से जो लोग भी चले गए हैं या अचानक ऐसी चीज़ें आपके घर में हो जाती हैं, तो प्लीज़ उनके नाम से कुछ दान कर दीजिए। मंदिर में शनिवार को गरीबों को खाना खिला दीजिए, खिचड़ी बना खिला दीजिए, या एक काले कपड़े में उड़द, थोड़ा सा काला तिल और नींबू डाल करके और एक नारियल रख करके बांध के उसे बहते पानी में शनिवार डाल दीजिए, 7 शनिवार, तो आपको ये प्रॉब्लम से आप निकल आएंगे। आपका जो घर का सेंटर है, आपका ब्रह्म स्थान है, वहाँ भी डिस्टर्बेंस दिख रही है। शायद हो सकता है कि कोई हैवी चीज़ आपने रखा है, या उस जगह बैठकर आप लोग बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से घर में जो पीस का माहौल होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर करनी चाहिए। थोड़ा शांत अपने आप को करेंगे तो ही आपके घर की जो डायरेक्शंस हैं वास्तु के हिसाब से उनको ठीक करेंगे, तो ही आपको सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप मुझसे कंसल्ट भी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे प्रायर अपॉइंटमेंट के थ्रू बात कर सकते हैं। स्ट्रगल आ रही है लाइफ में कहीं ना कहीं, अगर आप शिव शक्ति में बिलीव करते हैं तो उन पे थोड़ा और बिलीव करना शुरू करिए, नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए बिलीव करना। स्ट्रगल लाइफ में स्टार्टिंग से दिख रही है कि आपके आ रही हैं, मतलब आप उसे हैंडल तो कर लेते हैं लेकिन जंप करके बाहर नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ी परेशानियां आ रही हैं। आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन शायद या तो घर में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से, लेज़ी हो रहे हैं, या आप खुद बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका खुद का दिमाग बहुत नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आपके घर में जो पितृदोष है, जो भी अचानक चीज़ें होती हैं, तो आप खुद बहुत डिप्रेस्ड है, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। अपने आप को थोड़ा शांत करिए। आप कभी कभी इंजॉय तो करते हैं लाइफ को, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज़ आपके लाइफ में, आपकी फैमिली के, आपके घर में चल रही हैं, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, पैसे के बारे में बार बार सोचते हैं, थोड़ा आता भी है लेकिन जितना आता नहीं उससे ज़्यादा शायद बीमारियों पे, एंजाइटी पे या किसी चीज़ पे आपके ख़त्म हो जा रहा है और ज़िंदगी फिर वहीं की वहीं रहती है। लेकिन यस, एंजलिक कार्ड आपके लिए आया हुआ है, तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स ज़रूर आपको मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं उसी की वजह से आपके घर में जो कोई एंजल्स हैं, आपकी गार्जियन एंजल हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप इस तरह की एंजल अपने साथ रख सकते हैं, उनसे मैसेजेस ले सकते हैं, या इस तरह के स्टोन्स आप अपने घर में रख सकते हैं, उससे भी आपको थोड़ा हेल्प होने लगेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि आप ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जा रहे हैं, अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, और मनी बहुत स्टक है घर में, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, रिश्ते आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आप अपना साउथ डायरेक्शन ज़रूर ठीक करिए, उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और अगर आपके घर का वास्तु आप ठीक कर लेते हैं, तो आप जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या हो जाएगा। तो
चेक करते हैं वो भी चीज़। यस, आप कहीं ना कहीं सही दिशा में अभी तक नहीं चल पा रहे हैं, आप कोई चीज़ है जो फियर में अभी भी जी रहे हैं। मेहनती तो बहुत हैं, बहुत मेहनत भी किए हैं, लेकिन शायद अपने धुन में रहते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं, या थोड़ा ईगो आप में है, उस ईगो की वजह से आप लोगों को बोल नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ ईगो कम करिए। थोड़ा सा पेन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आया हुआ है, एक पेन से आप गुजर चुके हैं, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है। मिरेकल्स आप कर सकते हैं। आपके ऊपर वाले की, जो कहते हैं यूनिवर्स की, किसी एंजल की, गार्जियन एंजल की, जिस भी आप शिव शक्ति, माँ दुर्गा, किसी को भी मानते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कभी कभी आप में गुस्सा आ जाता है और उसकी वजह से परेशानी आती है। और आपको मार्केटिंग की नॉलेज बहुत है, आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ रिश्ते बना सकते हैं। एंजलिक प्रोटेक्शन आपको बहुत आ रही हैं, यहाँ एंजलिक कार्ड्स आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप डरिए मत। आपके घर में अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं हुई है, तो ये एंजल्स हैं जो आपको संभाल रही हैं। और अगर बड़ी होने के बाद भी आप संभले हुए हैं, तो भी एंजल्स हैं, क्योंकि आपके घर का साउथ डायरेक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब है, आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब है। तो ऐसे घर में बहुत अचानक से एक्सीडेंट होना, अचानक से बहुत लड़ाइयाँ होना, रिश्ते टूट जाना, शादियाँ ना हो पाना या बच्चे नहीं होना, और पितरों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा श्राप लगा रहता है, तो कुंडली में परेशानी आती है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो आप ज़रूर ऊपर वाले से प्रार्थना करिए। आप जिस तरह से अपने आप को संभाल के बैठे हैं, उसी तरह से बैठे रहिए। अगर आप सही दिशा में रहेंगे तो बहुत जल्दी, अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, या जॉब नया सोच रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, या शादी की सोच रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन पुरानी यादों, पुराने पेन से आपको निकलना पड़ेगा, जो बहुत दर्द आपको दिया है। थोड़ा सा ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए, पार्शल मत होइए, एक जैसी नज़र, एक जैसी सोच लोगों के लिए रखिए नहीं, तो आप थोड़े स्ट्रगल में आ सकते हैं। ग्रीन कलर थोड़ा यूज़ करिए, ग्रीन क्रिस्टल की बॉल आप अपने घर में रख सकते हैं। साथ में येलो कलर के क्रिस्टल्स आप रख सकते हैं। साथ में आप येलो चावल आपके घर में थोड़े से रख दीजिए, तो भी आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। और शांत नहीं रहना है, आपको इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, किसी से हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तभी आपके जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। पैसे के बारे में आप सोच रहे हैं, तो पैसे भी आने लगेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन हैं, आपके पास सारी पावर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पीस अपने अंदर महसूस करिए। थोड़ी निगेटिविटी, कहीं ना कहीं ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव थिंग्स आपके भीतर, आपके घर में आ गई हैं, तो थोड़ा प्यार से, पोलाइटली उसको आप अगर हैंडल करते हैं, तो डिवाइन आपको बोल रही कि अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं शांति से, यस, आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाएंगी। लेकिन राइट नाउ आप बहुत ब्लॉक हैं, इसीलिए आपका काम नहीं बन पा रहा है, और आप बहुत दुखी और परेशान खुद को महसूस कर रहे हैं। दूसरों को सीख दे पा रहे हैं, लेकिन खुद के लिए वो सीख आप ले नहीं पा रहे हैं। तो अपने लिए भी उनको ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर देखें कि क्या करना है। अंडरस्टैंड करें इस समय ज़िंदगी को, कि आप किस सिचुएशन में, आप कैसे इससे बाहर आ पाएंगे, उसके लिए आप ज़रूर सोचें। कंट्रोल मत करें किसी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ुद को भी, अगर कोई अच्छा है, कोई चाह है, उसमें कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्लीज़ कंट्रोल मत करें, उसमें से निकलने की कोशिश करें। सेलिब्रेट करें, ज़िंदगी है उसे सेलिब्रेट करें। आपका मूड बहुत स्विंग होता है, कभी कभी आपको बहुत एंजाइटी होने लगती है, तो आप फाइट करते हैं खुद से, लोगों से गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, और कभी कभी आप बहुत इग्नोर करते हैं अपनी चीज़ों को। बुद्धि बहुत है लेकिन सही नहीं चल रही है, तो प्लीज़ मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को चेंज करें। जैसा समय है उसके हिसाब से चलें, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट होगा। अपने साउथ को ठीक करें, साउथ डायरेक्शन में आपके ब्लॉकेजेस हैं, और साउथ वेस्ट में आपके ब्लॉकेजेस हैं। हो सकता है इस डायरेक्शन के आपके घर का डोर भी हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको ज़रूर रिलेट की होगी। अगर आपके साथ रिलेट की हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और क्या जानना चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कैसी लगती मेरी रीडिंग वो भी मुझे कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।